देश की नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कहा जा रहा है कि इस नई शिक्षा नीति के तहत देश की इस शिक्षा में काफी क्रांतिकारी बदलाव कर दिए जाएंगे। वैसे सिर्फ शिक्षा नीति ही नहीं बदली है, बल्कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है, इससे पहले साल 1986 में, यानी अब से 34 साल पहले देश में शिक्षा नीति तैयार की गई थी। उसके बाद आया साल 1992। 6 साल में इसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए। वैसे मोटा मोटी समझें तो 34 साल लग गए देश में कोई नई शिक्षा नीति को आते आते। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली कमेटी के कई सारे विशेषज्ञों ने मिलकर इस नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। चलो आज जानते हैं आसान भाषा में देश की नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या क्या बदल गया जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा। सबसे पहली बात पढ़ाई की, यानी इस नीति में बच्चों के लिए क्या क्या है। नई नीति के तहत स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल से सीधे सीधे तौर पर जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अब स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को भी इसके दायरे में लाया गया है। यदि अगर स्कूल में आपने कुछ ऐसा सीखा है जो स्किल के तौर पर गिना जा सकता है, तो उसे आपके रिपोर्ट कार्ड में जगह दी जाएगी। अभी तक क्या होता था, आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स जैसे सब्जेक्ट थे वो सहायक पाठ्यक्रम थे या एक्स्ट्रा करिकुलम का हिस्सा थे कहे जाते थे। अब नई नीति के तहत ये मेन कोर्स का हिस्सा होंगे। इस नई शिक्षा नीति में एक और नई अहम चीज आ गई है, वो यह है कि इसमें मल्टी एंट्री और एग्जिट सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है। इसको आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। मसलन आप इंजीनियरिंग या डॉक्टरी एचएम कर रहे हो, किसी भी वजह से जैसे शादी, बीमारी जैसे पैसों की तंगी, घर में कोई आफत आ जाना वजह से आप इंजीनियरिंग बीच में छूट जाती है, तो पूरी शिक्षा नीति, पुरानी शिक्षा नीति के तहत आपको उसका कोई लाभ नहीं होता था। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत आपको 1 साल की पढ़ाई पूरी की है तो आपको सर्टिफिकेट, 2 साल की पढ़ाई पूरी की है तो आपको डिप्लोमा और 3 या 4 साल की पढ़ाई पूरी की है तो आपको डिग्री के हकदार हो सकेंगे। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के तहत सबसे ज़्यादा बदलाव में चर्चा में हो रही है वो है शिक्षा का 10+2 स्ट्रक्चर। अब उसकी जगह नया आ गया है 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। 5+3+3+4 में 5 का मतलब है 3 साल प्री स्कूल के और क्लास 1 और 2, उसके बाद 3 का मतलब है क्लास 3 और 4 और 5 क्लास, उसके बाद 3 का मतलब है 6, 7, 8 क्लास और आखिर में 4 का मतलब है 9, 10, 11, 12 क्लास। यानी अब बच्चे 6 की जगह 3 साल की उम्र में ही फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। अब तक बच्चे 6 साल की में ही पहली क्लास में जाते थे। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है भाषा के स्तर पर। नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में बात की गई है। इसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा, लोकल भाषा की बात की है। साथ ही यह भी कहा गया है जहां तक संभव हो कक्षा 8 तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। संस्कृत भाषा में साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में पढ़ाई पर भी जोर दिया गया है। इसी तरह के बदलाव उच्च शिक्षा में भी किए गए हैं। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये भी आज़ादी दी गई है कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर कोई दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो वो कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है अब रमेश पोखरियाल निशंक देश के अब मानव संसाधन मंत्रालय नहीं बल्कि देश के शिक्षा मंत्री कहे जाएंगे। थैंक यू।